जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री जनन अंग या स्त्री जनन तंत्र। ठीक, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसको जो है जैसे कि हमने नर में पढ़ा था जो है इसके जो है दो भाग होते हैं, दो भागों प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें वे उसी प्रकार से जो है प्राथमिक जनन अंग होंगे। कौन से? प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग अंग और सेकेंडरी जनन और जो है दूसरा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक जनन अंग। जनन अंग, जनन अंग। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्राथमिक जनन अंग में कौन आता है? इसमें जो है प्राथमिक फीमेल में जो है अंडाशय होता है। और हमने जो है इसके पहले लास्ट लेक्चर में बात की थी मेल में, उसमें जो है वर्षण जो है प्राथमिक जनन अंग होता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे जो है मादा में, इसमें जो है प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। कौन होता है? अंडाशय। अंडाशय ये क्या है? फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है। इसको जो ओवरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। ठीक, तो इसके जनन अंग में सहायक नलिकाएं, बाह्य जननेंद्रियां और सहायक ग्रंथियां। ठीक, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक जो है नलिकाओं की। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। तो इसमें सहायक नलिकाओं में सबसे पहले कौन सी नलिका आती है? सबसे पहले आती है अंडवाहिनी, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी, वाहिनी। इसको जो है ओविडक्ट भी बोलते हैं, जिसे फैलोपियन नलिका बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक, उसके बाद जो हम बात करते हैं गर्भाशय। गर्भाशय नंबर 3 आता है हमारे पास ग्रीवा, ग्रीवा। और नंबर 4 योनि। ठीक, तो हमारे पास 4 जो है सहायक नलिकाएं हैं। कौन कौन सी? अंडवाहिनी, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, गर्भाशय इसको यूटेरस बोलते हैं, ग्रीवा इसको सर्विक्स बोलते हैं, योनि इसको वेजाइना बोलते हैं। ठीक, अब हमने सहायक जो है नलिकाओं की बात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां नंबर 1 इसको लिख देते हैं। नंबर 2 है बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य जननेंद्रियां। ठीक, इसमें कौन आएगा हमारे पास बाह्य जननेंद्रियों में? सबसे पहला मोन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? मोन्स प्यूबिस। बाहर से अंदर की ओर हम बता रहे हैं, मोन्स प्यूबिस। इसको जो है जघन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस को जघन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोन्स प्यूबिस को जघन सेल। उसके बाद हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा, जिसको बोलते हैं वृहद भगोष्ठ। क्या बोलेंगे? वृहद भगोष्ठ। क्या बोलेंगे? वृहद भगोष्ठ। भगोष्ठ। इसके बाद जो है लघु भगोष्ठ आएगा। कौन सा? लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ। अगला आएगा हमारे पास जिसको बोलते हैं योनि आच्छद, हाइमन। योनि आच्छद, योनि आच्छद, योनि आच्छद, इसे हाइमन भी बोलते हैं। अगला हमारे पास आता है भगसेप। भगसेप, भगसेप। तो हमारे पास जो है इसके जो है 4 अंग हो गए। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं? अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। इसको जो है फैलोपियन नलिका, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक, मोन्स इसमें जो है बाह्य जननेंद्रियों में कौन कौन से? मोन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि आच्छद, भगसेप। कौन से? भगसेप। इसको जो है हम बोलते हैं भगसेप को क्लिस्टोरिस। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोरिस। इसको जो है हाइमन बोलते हैं, इसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, इसको लेबिया मेजोरा मोन्स प्यूबिस। ठीक, इसको जो है
जघन सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो हमने जो है सहायक नलिकाएं और बाह्य जननेंद्रियां बात की है। अब इसके बाद द्वितीयक जनन अंग में कौन आएगा? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि में कौन सी आती है ग्रंथि? जिसको बोलेंगे स्तन ग्रंथि। कौन सी? स्तन ग्रंथि। सहायक ग्रंथि नंबर 3, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि, ठीक। तो हमने इसकी बात कर ली। अब बात करेंगे हम अंड के बारे में, पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है अंडाशय, फिर एक एक करके सभी जो है अंगों को पढ़ेंगे। तो इसको जो है थोड़ा रफ करेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ। तो ये हमने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोलेंगे? मादा जनन अंग, ठीक। मादा जनन तंत्र के बोलेंगे, ठीक। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे अब एक एक जो है, अभी हमने जो है प्राथमिक जनन अंग और इसके जो कुछ पार्ट बताएं, उनको जो है कहाँ पर कौन सा पार्ट स्थित होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, ये कौन सी नलिका है? इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। कौन सी नलिका है? अंडवाहिनी। इसे हम अंडवाहिनी बोलेंगे। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, वाहिनी। इसको जो है फाइलोपियन नलिका भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फाइलोपियन नलिका। फाइलोपियन नलिका, ठीक। तो हमने जो है इसके जो है एक नलिका, सहायक नलिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये अंडवाहिनी, इसके जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं जो हम स्थमस बोलते हैं, और इसको इस इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो इन जो है भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 भाग होंगे। ये हमारे पास जो है संकीर्ण भाग है, इसको क्या बोलते हैं? स्थमस। स्थमस, क्या बोलेंगे? स्थमस। स्थमस ये क्या है? थोड़ा संकीर्ण भाग है, और यहाँ पर जो है ये फूला हुआ भाग है, और इसके जो है पास में ये भाग है, इसको जो है हम बोलते हैं, इस भाग को हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो इन भाग, ये फैलोपियन नलिका के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग जो है क्या बोलेंगे? स्थमस, जो क्या है? गर्भाशय के सबसे जो है भीतर की ओर संकीर्ण भाग है। कैसा भाग है? संकीर्ण भाग है। अंडाशय के सबसे नजदीक भाग इनफंडिबुलम, और बीच में चौड़ा थोड़ा जो है फूला हुआ भाग क्या बोलते हैं? फूला हुआ भाग है। फूला हुआ भाग है, इसको दोस्तों बोलते हैं हम एम्पुला। एम्पुला, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? एम्पुला। इसी एम्पुला भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो है आपस में फर्टिलाइज करते हैं, इसी को जो है निषेचन कहते हैं। स्थमस जो है, इसके जो है 3 भाग हैं अंडवाहिनी के। सबसे पहला भाग स्थमस, जो कि संकीर्ण भाग होता है। कैसा होता है? संकीर्ण होता है। ये जो है संकीर्ण होता है, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, संकीर्ण भाग। संकीर्ण भाग, ठीक। संकीर्ण भाग, तो संकीर्ण भाग कौन सा है? स्थमस। फूला हुआ भाग कौन सा है? एम्पुला। उसके बाद जो है हमने बात की है इनफंडिबुलम, जो है अंडाशय के सबसे नजदीक। ये हमारे पास अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। अंडाशय, ये हमारे पास अंडाशय है, जो कि प्राथमिक जनन अंग है। इसको जो है ओवरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओवरी। और ये फिंगर लाइक संरचना है हमारे पास, इधर भी लिख सकते हैं इसको। ये फिंगर लाइक संरचना है, इसको क्या बोलेंगे? अंगुली की जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं हमारे पास अंगुली जैसी संरचना को बोलते हैं फिम्बरी। इसका कार्य क्या होता है? ये अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु को पकड़ना या अंडाणु को एकत्रित करना। अंडाणु को एकत्रित करना, ये हमारे पास फिम्बरी का काम होता है। जब यहाँ से अंडोत्सर्ग होगा, अंडाणु को ये पकड़कर जो है इधर इनफंडिबुलम की ओर भेज देगा। इनफंडिबुलम से ये अंडाणु धीरे धीरे एम्पुला भाग में पहुँचता है।
एम्पुला भाग में आकर जो है शुक्राणु यहाँ से आएगा और यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। ठीक, तो हमने ये बात यहाँ तक पढ़ ली है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे पास जो है भाग, इसको फंडस बोलते हैं। क्या बोल देंगे? फंडस, फंडस। ठीक, और जो है ये भाग हमारे पास गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, उल्टे नाशपाती, नाशपाती के आकार का, आकार, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे, इसमें जो है ये भित्ति, इसकी जो है गर्भाशय की भित्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे बाहरी भित्ति को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये भित्ति का इसका जो है विशिष्ट लक्षण क्या होगा? इसका भी कुछ विशेष, ये 3 लेयर है, इनके जो है सभी के विशिष्ट लक्षण है। इसका विशेष, या झिल्ली नुमा होती है, या झिल्ली नुमा होती है, झिल्ली नुमा, मतलब झिल्ली लाइक संरचना है। ठीक, तो यह झिल्ली युक्त, इसको क्या बोलेंगे? झिल्ली युक्त लिख देंगे, सॉरी, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त। और जो है सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करेगी, सुरक्षा का कार्य करती है। झिल्ली युक्त सुरक्षा का कार्य करेगी। ये पेरीमेट्रियम बाहर की ओर, इसके जो है अंदर की ओर, इसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये कैसी होती है संरचना? इसको बोलते हैं जो है हमारे पास ये है पेशीय संरचना है। कैसी है? पेशीय, पेशीय संरचना है, जो कि क्या करेगी? संकुचन, प्रसव के समय क्या करती है? संकुचन, संकुचन। ये पेशीय संरचना है, ये प्रसव के समय क्या करेगी? संकुचन का कार्य करेगी, जिससे क्या प्रसव या बच्चा जो है जन्म लेगा। ठीक, उसके बाद जो है हम सबसे अंदर की भित्ति की बात करेंगे। सबसे अंदर हमारे पास कौन सी भित्ति है? ये वाली भित्ति, इसकी बात करेंगे। इसको जो है हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये कैसी संरचना है? यह ग्रंथिल है। कैसी है? ग्रंथिल है। इसका विशिष्ट लक्षण क्या है? ग्रंथिल है, जो कि क्या करे? इसमें जो है अंतरोपण होता है, अंतरोपण का कार्य करती है। जो है अंतरोपण होता है, अंतरोपण। इसमें जो है जब हमारा जो है फर्टिलाइज जो है एक जो है फर्टिलाइज एक जो है यहाँ पर आएगा, इसमें क्या होगा? ग्रंथिल संरचना है, या कुछ हार्मोन्स का सीक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पर इम्प्लांटेशन यहाँ की अंतरोपित हो जाएगा। हमारा निषेचित या निषेचित अंड, जिसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब इसके जो है बाहर की ओर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रीवा, आंतरिक ग्रीवा, ग्रीवा। और ये हमारे पास हो गई, इसको जो है बाह्य ग्रीवा, बाह्य ग्रीवा, ग्रीवा। और ये हमारे पास हो गई योनि। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जन्मनाल। क्या बोलेंगे? जन्मनाल, जन्मनाल। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ठीक, अभी हमने जो है पढ़ा था जो है मादा जननांग के बारे में। प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? अंडाशय। उसकी जो है सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं? 4 सहायक नलिकाएं होती है। अंडवाहिनी, जो कि ये क्या है? अंडवाहिनी। उसके बाद जो है गर्भाशय हमने पढ़ा। उसके बाद ग्रीवा, ग्रीवा और योनि, ये क्या है? 4 जो है सहायक नलिकाएं हैं। उसके बाद हमने बात करी थी बाह्य जननेंद्रियों के बारे में। बाह्य जननेंद्रियां इसकी जो है बाहर की ओर आएंगी। यहाँ पर जो है योनि अच्छेद होता है। ठीक, और अंदर की ओर क्लिस्टोरिस। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोरिस यहाँ पर होगा। फिर योनि अच्छेद यानी कि हाइमन। उसके बाद जो है लिप लाइक संरचना होती है, उसको जो है लेबिया माइनोरा भी बोलते हैं। फिर उसके बाहर की ओर एक संरचना होती है, जिसको लेबिया मेजोरा, और जो है फिर मॉन्स प्यूबिस यानी कि जघन सेल। ठीक, उसके बाद जो हमने बात करी थी द्वितीय में जो है ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि कौन सी होती है? द्वितीय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं द्वितीय जननांग में।
आती है उसको जो है स्तन ग्रंथि बोलते हैं। उसके बारे में अलग से संरचना पढ़ेंगे पूरा स्तन ग्रंथि के बारे में। तो अब हमने इसकी जो है संरचना पढ़ी, मादा जनन तंत्र की संरचना है कुछ इस प्रकार से है। ये एक भाग है, इसको बोलते हैं ऊपर की ओर, ये फंडस है। और ये अंडवाहिनी, ये क्या है, सहायक नलिकाओं में आती है, ये द्वितीयक जनन अंग है। ठीक, सहायक नलिकाओं में इसके जो है अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग स्तमस जो कि संकीर्ण होता है, और जो है फूला हुआ भाग जिसको बोलते हैं एम्पुला, इसी भाग में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, उसके बाद जो है इन्फंडिबुलम जो कि जो है अंडाशय के सबसे नज़दीक भाग होता है। फिम्बरी जो कि क्या करती है, अंडोत्सर्ग के समय जो है अंडोत्सर्ग के समय जो है अंडाणु को एकत्रित यानी पकड़ने का कार्य करती है और यहाँ तक भेज देती है। फिर उसके बाद जो है ये प्राथमिक जनन अंग हमारा अंडाशय, इसकी जो है फिर उसके बाद जो है इन परतों के बारे में, पर ये पेरीमेट्रियम है, ये कैसी होती है, झिल्ली युक्त या सुरक्षा प्रदान करती है, झिल्ली युक्त होती है, सुरक्षा प्रदान करती है बाहर से। और जो है मध्य में है, इसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम। और ये कैसी होती है, पेशी होती है, इसमें क्या होती है, पेशियाँ, जिससे क्या होता है, संकुचन के प्रसव के समय संकुचन होता है। ठीक, और ये एंडोमेट्रियम, इसमें जो है मासिक बदलाव होते रहते हैं, हर एक जो है आवर्त चक्र में ये क्या होती है, टूट जाती है और फिर जनरेट होती है, टूटकर फिर जनरेट होती है। तो ये कैसी होती है, ग्रंथीय संरचना होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी भाग में ये इसी की निषेचित अंडक का जो है अंतरोपण होता है। ठीक, और ये बाहर की ओर ये होलाइक संरचना है जिसको क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रीवा। फिर उसके बाद जो है बाह्य ग्रीवा और योनि, बाह्य ग्रीवा और योनि को मिलाकर जो है जन्म नाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक, तो अभी के लिए हम इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा प्राथमिक जनन अंग या अंडाशय के बारे में।